Hello, good morning everyone. Today we are going to start next practical, that is JK, D and T flip-flop. Okay, so in this practical we are going to verify the truth table of JK, D, T flip-flops using various ICs. Okay, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि भाई हम यहाँ एटनोवा सॉफ्टवेयर के द्वारा ये प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. सी द combinational circuit perform certain operations, some of which are used to determine digital signal to be stored in memory element. The other operations are to be performed on external input and memory output to generate the external output. The above process demonstrate the dependence of external output of sequential circuit on the external input and present content of the memory element. It is referred as the present state of the memory element. The new content of the memory element referred to the next state depending on the external input and present state. Hence, the output of sequential circuit is a function of the time sequence of the input and internal states. Synchronous circuit have gained considerable dominations and wide popularity and are known as clock sequential circuits. The memory element are used uh, the memory element use are flip-flop which are capable storing binary information. Okay, now here we are going to learn about the JK flip-flop. Remember, flip-flop is a 1-bit memory cell. So generally, there are different types of flip-flops. RS flip-flop, JK flip-flop, D-type flip-flop, T-type flip-flop. So we are going to see the verification of the truth table of this flip-flop using Atnua software. ओके, तो उसमें हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ मास्टर जे स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप. ओके, चलिए यहाँ पर मैं पहले थियरी बता देता हूँ एंड देन आई विल गो टुवर्ड द प्रैक्टिकल. ओके, तो सी हम यहाँ मास्टर जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे यहाँ यूज करना, डी फ्लिप फ्लॉप कैसे यूज करना और टी फ्लिप फ्लॉप कैसे यूज करना यहाँ पर देखने वाले हैं. सी मैं यहाँ आपको आईसी और ट्रुथ टेबल बता देता हूँ. तो आईसी हम यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए यूज करने वाले हैं आईसी 7473. इसका नाम है ड्यूअल जेके फ्लिप फ्लॉप. ओके, इसमें 2 जेके फ्लिप फ्लॉप प्रेजेंट है और इन 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स को इन पिन्स के द्वारा आप यूज कर सकते हो. पिन नंबर 1, 2, 3 and pin number 14, 13, 12 are used for first flip-flop and pin number 10, 9, 8 and 5, 6, 7 are used for second flip-flop. हम दोनों में से एक फ्लिप-फ्लॉप यूज करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों यूज करने वाले हैं. तो हम यहाँ पर कोई तो भी एक फ्लिप-फ्लॉप यहाँ पर चूज करेंगे और यहाँ इस फ्लिप-फ्लॉप को यहाँ इस तरह का ट्रुथ टेबल के द्वारा हम उसे वेरीफाई करने वाले हैं. तो ट्रुथ टेबल देखिए, यहाँ पर इनपुट है, इनपुट के नाम है जे एंड के. ओके, तो जे एन के एन से उसे रेफर किया जाता है और आउटपुट यहाँ पर है क्यू एन प्लस 1 और क्यू एन बार, क्यू एन प्लस 1 बार. ओके, हम यहाँ पर यह दोनों यूज करने वाले हैं. तो इसका देखिए इनपुट देखिए 00 इनपुट के लिए इसको यहाँ पर क्यूएन स्टेट प्रेजेंट रहती है. कैसी रहती है बताता हूँ. सिमिलरली JN नेक्स्ट इनपुट है 10, इसके लिए आउटपुट उसका 1 प्रेजेंट रहता है. सिमिलरली थर्ड इनपुट यहाँ पर आप देंगे 01,
उसके लिए आउटपुट यहाँ पर Qn+1 यहाँ पर 0 प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पर 1 1 के लिए यहाँ टॉगल होते रहता है। चलिए यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं एटनोवा में कि भाई हम यहाँ इस आईसी को यूज कैसे करें। तो चलिए मैं यहाँ पर ये आईसी यहाँ कनेक्ट करके बताता हूँ 7473। ओके, तो एटनोवा में चिप्स में चले जाइए। चिप्स में यहाँ पर 7473 आईसी है। ओके, हम यहाँ पर लेबल दे देते हैं पहले। ओके, यह आईसी हमने चूज किया है 74LS73, तो वो भी लिख देते हैं आईसी 74LS73। ओके, इसका नाम है ड्यूअल जेके फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ ड्यूअल जेके फ्लिप फ्लॉप में मैंने यहाँ पर आपको इसका पिन डायग्राम इंटरनल आपको बताया। तो अभी देखिए यहाँ पर 14 पर है जे, ओके, और 3 पर है के। तो 14 और 3 नंबर की टर्मिनल हमें यहाँ पर इनपुट कनेक्ट करना है। इनपुट कौन सा? तो हम यहाँ इनपुट दे सके 0 0 0 1 1 0 या 1 1। ये तो स्विच के द्वारा दे सकते हैं भाई। तो ये स्विच के द्वारा अगर दे सकते हैं तो इसको यहाँ पर हमें स्विच कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ स्विच कनेक्ट करने के लिए हम एटनोवा में जाते हैं। तो यहाँ एटनोवा में हम इनपुट यहाँ देते हैं। इनपुट में यहाँ स्विच लेते हैं, तो 2 स्विच लेते हैं। पहला स्विच, ओके, और ये दूसरा स्विच। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर नाम भी दे देता हूं। ये यहाँ नाम देता हूं इसको जे। ओके, कैपिटल में देते हैं। गेटिंग? कोई डाउट भाई? सिमिलरली हम इसको यहाँ के नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जे इनपुट है और ये के इनपुट है। देखिए यहाँ आईसी में मैं बराबर 14 नंबर टर्मिनल पर गया और 14 नंबर टर्मिनल पर यहाँ पर ये स्विच जे को मैं कनेक्ट कर रहा हूं और यहाँ इस तरह उसे मोड़ देता हूं। ओके, ठीक है, ज्यादा उसमें कोशिश नहीं करता हूं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पिन नंबर 3 है, उसमें K1 लिखा है, उसमें मैं यहाँ उसे के स्विच को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, कोई डाउट भी? यहाँ उसको मोड़ देते हैं थोड़ा। ओके, चलिए अभी फिर से हम ट्रुथ टेबल में जाते हैं। ट्रुथ टेबल में हमको ये ऑब्जर्व करना है भाई। अगर ये ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्व करने के लिए आपको यहाँ पर एलईडी लगेगा। अगर एलईडी लगेगा तो यहाँ आपको एलईडी कनेक्ट करना पड़ेगा। किसमें कनेक्ट करना है आपको? क्यू टर्मिनल पर। चलिए पहले क्यू टर्मिनल कहाँ है यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। क्यू 2 टर्मिनल अवेलेबल है, 12 और 13, यानी क्यू क्यू बार। ओके, तो क्यू पिन नंबर 12 पर अवेलेबल है, पिन नंबर 13 पर क्यू बार अवेलेबल है। हम दोनों को यहाँ पर एलईडी कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ एलईडी कनेक्ट करने के लिए आउट में जाना पड़ेगा। आउट में यहाँ पर एलईडी कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ 2 एलईडी ले रहे हैं। ओके, यहाँ हम लिख देते हैं दोनों के नाम। ओके, यहाँ मेसलेसनेस में जाके मैं यहाँ इसका नाम लिख देता हूँ। ये रहेगा आपका क्यू। ओके, और ये सेकंड रहेगा आपका क्यू बार। बार के लिए आपको सिंगल कोट दिया है, हा? तो उसके ऊपर आपका यहाँ ये सिंगल कोट रहेगा। ठीक है, गेटिंग एवरीवन? ये आ गया आपका क्यू और ये आ गया क्यू बार। ओके, तो क्यू कनेक्ट करते हैं पहले। क्यू कहाँ है? देखिए यहाँ पर ये है Q1 और ये है Q1 बार। क्यू हैश लिखा है ना, तो हैश बोले तो बार है यहाँ उनका इंडिकेशन। तो ये हैश यहाँ पर बार को कनेक्ट करता हूँ और यहाँ ये जो है क्यू ये यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। 2 बातें हो गई भाई। अब देखिए फिर से हम हमारे डायग्राम में जाते हैं।
क्यू कनेक्ट हो गया, क्यू बार कनेक्ट हो गया, जे कनेक्ट हो गया, के कनेक्ट हो गया। अभी यहाँ पर क्लियर नाम का टर्मिनल है, ये क्लियर नाम का टर्मिनल हम यहाँ लॉजिक 1 को कनेक्ट करेंगे, और दूसरी एक टर्मिनल है 1 नंबर की, उसमें क्लॉक लिखा है, क्लॉक टर्मिनल हम लेंगे। ओके, तो दो टर्मिनल हमको यहाँ पर चाहिए। तो अभी यहाँ जैसे ही हम यहाँ पर इन में है, सॉरी आउट मिसलेसनियस में है, मिसलेसनियस में हमें यहाँ पर लॉजिक 1 है, तो लॉजिक 1 ले लीजिए, यहाँ पर लॉजिक 1 लेता है। ओके, ये है आपका यहाँ पर ये टर्मिनल। ओके, तो ये यहाँ आपका लॉजिक 1 सिग्नल होगा, तो ये आपको क्लियर को टर्मिनल को कनेक्ट करना है। गेटिंग एवरीवन? इसको मोड़ देता हूं भाई थोड़ा। ओके, बहुत बढ़िया। और एक यहाँ पर अभी लेबल लेता हूं, यहाँ क्लॉक लिखता हूं, CLOCK। ओके, तो यहाँ शॉर्टली हम उसे लिखते हैं, नहीं तो CLK क्लॉक। ओके, ये क्लॉक रहेगा, ये क्लॉक हम यहाँ पर ये एक 1 हर्ट्ज का क्लॉक लेते हैं, मिसलेसनियस में ही अवेलेबल है, मिसलेसनियस के बटन में ही अवेलेबल है, उसको यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करिए, इसके द्वारा हमें क्लॉक सिग्नल मिलते रहते हैं। तो ये क्लॉक सिग्नल यहाँ पर पिन नंबर 1 को आपको कनेक्ट करना है। जैसे आप कनेक्ट करोगे, सी इमीडिएटली आउट ऑफ 1 यहाँ पर कोई तो भी एलईडी या कंटिन्यूअस एलईडी ग्लो होते रहेंगे। क्यों ग्लो हो रहे हैं? यहाँ ट्रुथ टेबल में देखिए, यहाँ लॉजिक 1 में ओके, यहाँ पर जो सबसे आखिरी जो रो है 1 1, वो बोल रहा है टॉगल हो रहा है, तो टॉगल यहाँ पर स्विच आपको इमीडिएटली यहाँ पर टॉगलिंग बता रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर पहले अभी यहाँ ट्रुथ टेबल के ऊपर फिर से जाता हूँ, हम यहाँ 0 0 इनपुट अप्लाई करते हैं, वो यहाँ पर कोई तो भी प्रीवियस स्टेट बताएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई ये है 0, ये है 0, जे और के 0 कर दिया उसने, यहाँ पर जो प्रीवियस स्टेट वहां उसमें प्रेजेंट थी उसने वह बता दी। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई? यहाँ सबको समझ में आया? अभी जे और के यहाँ 0 0 है, तो 0 0 में यहाँ पर जो प्रीवियस स्टेट थी वो प्रीवियस स्टेट यहाँ पर उसने बता दी, वो आइदर क्यू हो सकता है या आइदर क्यू बार हो सकता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर जे को 1 करने वाले हैं। सी, मैं ट्रुथ टेबल फिर से बताता हूँ, जे को 1 करने वाले हैं और के को 0 करने वाले हैं। आपको आउटपुट क्या आना चाहिए? क्यू में यहाँ आउटपुट 1 आना चाहिए और क्यू बार में आउटपुट 0 आना चाहिए। चलिए वेरीफाई करते हैं। ओके, तो यहाँ जे मैं 0 करता हूँ, जैसे ही यहाँ पर 0 करूंगा, सॉरी जे 1 करता हूँ और यहाँ पर के 0 करता हूँ। ओके, तो के 0 कर दिया इमीडिएटली। यहाँ पर आपको मैंने ट्रुथ टेबल में बताया क्यू शुड बी 1 और क्यू बार शुड बी 0। एज पर अवर ट्रुथ टेबल हम यहाँ पर मास्टर जे के फ्लिप फ्लॉप वेरीफाई कर रहे हैं, उसमें से हम 3 रोज वेरीफाई कर चुके हैं। अभी एक रो बच गया है, इसमें जे की वैल्यू 0 करनी है और के की वैल्यू यहाँ पर 1 करनी है। ओके, अगर जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1, तो उसमें आपको ट्रुथ टेबल में लिखा है क्यू बार शुड बी 1। क्यों? क्योंकि क्यू एन प्लस 1 यहाँ पर 0 है, यानी क्यू विल बी 0, एस क्यू विल बी 0, क्यू बार विल बी 1। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई? सेव कर दीजिए। मैंने सेव कर दिया, मैं यहाँ पर फ्यूचर में उसे देख सकता हूँ। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भी अभी यहाँ पर? अभी आपको यहाँ पर मैं फिर से थियोरी में लेकर चल रहा हूँ। हम यहाँ पर पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पर परफॉर्म कर चुके हैं, जो है जेके फ्लिप फ्लॉप। अब हाँ, यहाँ पर थर्ड एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ, इसमें इसका नाम है टी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि सेम आईसी लगने वाला है, सेम आईसी लगने वाला है इसमें। और यहाँ पर सर्किट यहाँ पर हमारा बहुत इजी है। यहाँ आपको एक ही चेंज करना है, T is nothing but J and K both are equal।
t is nothing but j and k both are equal. If t is equal to j is equal to k अगर रहेगा तो आप जो इनपुट वहां अप्लाई करोगे तो उसके हिसाब से अगर j और k में 0 रहेगा तो वहां आपको आउटपुट मिलेगा लॉजिक 1 ऑन क्यू. अगर वहां पर 1 इनपुट रहेगा तो वहां पर आपको मिलेगा लॉजिक 0 या लॉजिक 1, क्योंकि वहां टॉगल बोला है, क्यू एन बार बोला है. ओके, तो हम यहाँ पर वह इनपुट यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं. तो मैं यहाँ पर वही फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर रखता हूँ, वही फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर रखिए. यहाँ पर देखिए मैं लॉजिक 1 इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ जे में, और के में भी लॉजिक 1 इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ. उसके वजह से मेरा यहाँ पर आउटपुट जो है फ्लिप फ्लॉप का वह टॉगल्ड आउटपुट मिलेगा. वह टॉगल्ड आउटपुट यहाँ पर इस तरह मिलते रहेगा. तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप. ओके, गेटिंग एवरीवन विद डाउट? ओके, नाउ अभी एक बच गया अपना, तो वह एक फ्लिप फ्लॉप है, उसके लिए मैं यहाँ पर न्यू फाइल ले रहा हूं. ओके, एक फ्लिप फ्लॉप के लिए हम यहाँ पर नई चिप ले रहे हैं. अभी यहाँ पर पहले थ्योरी में आ रहा हूं. हम वेरीफाई करने वाले हैं यहाँ पर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, उसका नाम है डिलेड फ्लिप फ्लॉप. डिलेड फ्लिप फ्लॉप. ओके, डिलेड फ्लिप फ्लॉप के लिए आईसी है 7474. यह आईसी हमें यहाँ 2D फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर प्रोवाइड करता है. एक बॉटम साइड में है और एक टॉप साइड में है. ओके, तो आप आइदर अपर वाली टर्मिनल यूज करो या आप आइदर बॉटम साइड वाली टर्मिनल यूज करो. यू डिसाइड, यू कैन डिसाइड. मैं यहाँ पर अपर साइड वाली टर्मिनल सभी यूज करने वाला हूँ. ओके, तो इसमें देखिए आपको टर्मिनल कौन कौन सी है. एक टर्मिनल है डी, एक टर्मिनल है क्लॉक, एक टर्मिनल है यहाँ पर CLR क्लियर, और एक है प्रीसेट टर्मिनल, और उसके साथ साथ आपको क्यू और क्यू बार है. ओके, तो अभी यहाँ हम पहले ट्रुथ टेबल के ऊपर जाते हैं. ट्रुथ टेबल में हमें इनपुट कहाँ अप्लाई करना है? डी को. डी को आइदर 0 अप्लाई करना है या 1 अप्लाई करना है. और जैसे आप 0 अप्लाई करोगे तो आपको क्यू में मिलेगा 0. अगर आप यहाँ पर क्यू डी में 1 अप्लाई करोगे तो आपको क्यू में मिलेगा 1. तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर ट्रुथ टेबल वेरीफाई करना है. चलिए पहले कनेक्शंस कर लेते हैं. कनेक्शंस के लिए मैं यहाँ पर नई यहाँ पर कैनवास ले चुका हूँ. हमें यहाँ पर 7474 आईसी यहाँ पर लेना है. मैं यहाँ पर मिसलेनियस में जाके यहाँ पर पहले टाइटल दे देता हूँ डी फ्लिप फ्लॉप. ओके, आईसी 74LS74. ओके, ये आईसी यहाँ यूज किया गया है. ओके, तो आईसी यहाँ फिर से यहाँ नाम लिखता हूँ 74LS74. हम ये आईसी यूज करने वाले. अभी मैंने पहले ही कहा कि आप आइदर अप साइड की टर्मिनल यूज करो या बॉटम साइड की टर्मिनल यूज करो. हम इसके साथ साथ हम वो पिन डायग्राम भी देखने वाले हैं, आपको सभी चीजें बताऊंगा. ओके, तो मैं यहाँ पर फिर से पिन डायग्राम में आ रहा हूँ. सी स्क्रीन के ऊपर सभी आप चीजें आपके सामने हैं. तो मैं यहाँ पर पहले डी इनपुट के लिए यहाँ पर एक स्विच ले लेता हूँ. तो डी इनपुट के लिए यहाँ पर हमें स्विच लेना पड़ेगा, यानी इन में जाना पड़ेगा. इनमें जाकर यहाँ पर मैं स्विच ले लेता हूँ. स्विच यहाँ पर चूज करता हूँ. स्विच चूज करने के बाद मैं यहाँ उसे लेबल भी दे देता हूँ. ओके, तो ये मेरा यहाँ डी इनपुट रहेगा. ओके, तो ये मेरा यहाँ डी इनपुट रहेगा इस तरह. ओके, अभी ये डी इनपुट मुझे यहाँ पर डी इनपुट को कनेक्ट करना है. तो मैं यहाँ ऑब्जर्व करता हूँ कि भाई कहाँ पर वो अवेलेबल है. ये देखिए D2 है पिन नंबर 12 के ऊपर. तो 12 को मैं डायरेक्टली यहाँ स्विच को कनेक्ट कर देता हूँ. वेरी गुड, कनेक्ट हो गया. सभी लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे मेरे साथ. जिन्होंने नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे वो बाद में पहले वीडियो देख लो, पहले बाद में परफॉर्म करो. ओके, वेरी गुड. अभी मैं यहाँ पर क्यू आउटपुट यहाँ और क्यू बार आउटपुट यहाँ पर ले रहा हूँ.
क्यू कहाँ पर है और क्यू बार कहाँ पर है देख लीजिए। देखिए क्यू यहाँ पर 9 पर है और क्यू बार यहाँ पर 8 पर है। तो मैं यहाँ दोनों कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ उसके लिए मुझे यहाँ एलईडी लगेगा, एलईडी यहाँ लेता हूँ पहला, ओके, और दूसरा एलईडी यहाँ पर लेता हूँ यहाँ, ओके। इसको नाम दे देता हूँ भाई, इसको नाम दे देता हूँ, ये क्यू है और दूसरा है यहाँ पर क्यू बार। क्यू बार के लिए मैंने डैश दिया। गेटिंग एवरीवन? हाँ, पिन नंबर 8, मैं पिन नंबर 8 पे गया, ओके, और पिन नंबर 9, सॉरी मैं पिन नंबर 9 पे गया हूँ। पिन नंबर 9 को मुझे कनेक्ट करना है क्यू को, तो यह क्यू को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके। और पिन नंबर 8 में यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, यह इन्वर्टेड टर्मिनल है, यह इन्वर्टेड टर्मिनल मैं क्यू बार को कनेक्ट कर रहा हूँ। कोई डाउट भाई? हाँ, अभी मैं यहाँ मिसलेनियस में हूँ, मैं यहाँ लॉजिक 1 सिग्नल यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। लॉजिक 1 जो सिग्नल है वो मुझे यहाँ कनेक्ट करना है। किसे कनेक्ट करना है? वह मुझे प्रीसेट और क्लियर को कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से प्रीसेट टर्मिनल को चूज कर लेता हूँ। प्रीसेट देखिए पिन नंबर 10 है, ये पिन नंबर 10 में यहाँ चूज करके यहाँ पर लेकर आया, ओके। कोई डाउट भाई? इसको मैं यहाँ इस तरह इसे ले लेता हूँ, यानी आपको समझने में आसानी होगी। और ये यहाँ क्लियर टर्मिनल है, ये क्लियर टर्मिनल पिन नंबर 13 है, वो भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, यानी यहाँ लॉजिक 1 को कनेक्ट करता हूँ। ये लॉजिक 1 यहाँ कनेक्ट करने का सीक्रेट है कि यहाँ यह आईसी प्रीसेट भी नहीं होगा और क्लियरिंग भी नहीं होगा। जब लॉजिक 1 सिग्नल प्रेजेंट रहेगा, तो अगर आप लॉजिक 0 सिग्नल देते हैं तो एक्चुअली वहां पर जो भी डाटा होगा फ्लिप फ्लॉप में वो क्लियर हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर लॉजिक 1 सिग्नल अप्लाई किया जाता है। गेटिंग एवरीवन? सो दैट्स व्हाई लॉजिक 1 मैंने बीट यहाँ कनेक्ट कर दिया। कोई डाउट? ओके, अभी एक ही टर्मिनल बच गया है हमारा, वह CL के टर्मिनल है पिन नंबर 11। चलिए अभी यहाँ पर क्लॉक लेते हैं 1 हर्ट्ज का। 1 हर्ट्ज का क्लॉक ले लिया मैंने यहाँ पर, और वो 1 हर्ट्ज का क्लॉक मैं यहाँ पर पिन नंबर 12 को कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। तो ये पिन नंबर जो है वह है, सॉरी 11 है, उसे मैंने कनेक्ट कर दिया। इसको थोड़ा मोड़ देता हूँ, गुड, बहुत बढ़िया, ओके। तो यहाँ इस तरह मैंने डी फ्लिप फ्लॉप यहाँ कनेक्ट कर दिया। देखिए मैंने यहाँ डी को जो इनपुट है, जो स्विच है, वो लॉजिक 1 पर है। एक्चुअली वो लॉजिक 1 पर होने की वजह से डार्क ग्रीन लाइट आपको लाइन आपको दिखाई दे रही है, और क्यू है 1 और यहाँ पर क्यू बार है 0। ऑलरेडी हमारा ट्रुथ टेबल यहाँ पर पहला जो सेकंड रो है वो सेकंड रो वेरीफाई कर रहा है। देखिए यहाँ पर डी इनपुट है 1 और क्यू आउटपुट है 1, आपको दिख रहा है, ओके। गेटिंग एवरीवन? अभी यहाँ पर मैं अगर डी अगर 0 कर दूं तो क्यू यहाँ 0 हो जाएगा और क्यू बार यहाँ पर 1 हो जाएगा, ओके। हो गया? इसे कहते हैं डिलेड फ्लिप फ्लॉप। अगर आप यहाँ पर डिले, डी यानी डिले, डिले नाम यहाँ पर इसलिए दिया गया है, जैसे ही देखिए मैं यहाँ पर स्विच प्रेस करूं तो थोड़ा कुछ माइनर अमाउंट ऑफ टाइम लेगा, और वह टाइम लेके यहाँ वह जो डाटा है वह डाटा क्यू बार से शिफ्ट होकर क्यू पर शिफ्ट हो रहा है, ओके। तो इमीडिएटली वहां इस तरह एक्शन आपको दिखाई देगी, सी, ओके, सी, सी, ओके। आपको ऑब्जर्व हो रहा है थोड़ा थोड़ा? तो अगर आप खुद करके देखोगे तो आपको थोड़ा यहाँ उसमें ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ओके। तो अभी हमने यहाँ पर यह एक्सपेरिमेंट यहाँ पर परफॉर्म किया है, ओके। यहाँ मास्टर जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप हमने यहाँ वेरीफाई कर लिया ट्रुथ टेबल के द्वारा, ओके। आपको यहाँ पर कंक्लूजन लिखना है, रिजल्ट लिखना है, तो रिजल्ट और कंक्लूजन लिखिए, ओके, और उसमें मेरा साइन ले लीजिए, ओके। तो आपको सभी को रिक्वेस्ट है यहाँ पर इस वीडियो को आप फुल्ली थरोली देखिए, और इस वीडियो को यहाँ पर आपको लाइक करना है, एज वेल एज आपको कमेंट में अटेंडेंस लगाना है,
आपका रोल नंबर और आपका नाम, और आप इसे आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एक्सपेरिमेंट। सो अभी मैं यहाँ पर इस वीडियो को क्विट कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।